भ्रष्टाचार जीरो है। क्योंकि हिम्मत नहीं की कि कोई दलाली ले ले, कोई हिम्मत नहीं की कोई रंगदारी ले ले। हमको लगता है कि इस वक्त महादेव का डमरू नहीं नगाड़ा बजेगा पूरे भारत में। वोटिंग मशीन की बटन दबाते दबाते वो बटन टूट जाएगी महादेव की कृपा से। हमरा रवि किशन भैया के जिताए दिया, सांसद बनाए। वो हमारी पत्नी गा रही है। मोदी जी को जिताने के लिए पूरा हमारा खानदान लग गया है। जो जगह मच्छर और माफिया के लिए जानी जाती थी, आज वो अध्यात्म ज्ञान और फिल्मों की शूटिंग के लिए, टूरिज्म के हब के लिए जानी जाती है। जो 70 सालों से हमको ठगा गया है, उसको कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास है कि मुख्य धारा से हमको दूर रखा गया है। अब 400 के पार ही होगा। हरा हरा महादेव। किशन जी, उनके घर पर इस समय हम मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद में उनका जो सफर है वो यहाँ से शुरू होने वाला है अपनी कैंपेनिंग का। लेकिन किस तरीके से लोग उनके घरों में जुटे हुए हैं, उनके घर में उनसे मुलाकात करने के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या एक बार फिर से अपनी लोकसभा से हिट देने की तैयारी जो है वो रवि किशन जी ने कर ली है। जाहिर है आपको पहले तो ईद की बधाई, और आप लोग मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं, मुबारकबाद देने आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और क्या संतुष्टि है आप लोगों को, आपके समाज की अगर बात करें तो? देखिए, एक बहुत बड़ा तबका हमारा जो अभी तक आप देख रही होंगी कि हर मंचों से हमारे देश के प्रधानमंत्री खासतौर पर माइनॉरिटी को टारगेट करके बात कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि जो 70 सालों से हमको ठगा गया है, उसको कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास है कि मुख्य धारा से हमको दूर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि हम मुख्य धारा में आए। आप जहाँ पर मौजूद हैं, ये बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, बाबा रोशन अली शाह की धरती है। ये इस गोरखपुर शहर के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब भी कोई भी भाजपा से जो चुनाव लड़ता है वो 3 लाख 2 लाख वोटों से जीतता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी उसमें अपनी भागीदारी रखते हैं। और लेकिन जो सपा है या गठबंधन की बात करें, वो तो मसीहा बताते हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर ही वो चलते हैं और उसी के नाम पर वो वोट लेते हैं। और कहा जाता है कि बीजेपी और मुस्लिम समाज में एक बड़ी जो खाई है वो भरने वाली नहीं है और मुसलमान वोट नहीं देगा। इस तरीके की विचारधारा उनकी है। इसको लेकर आप शायद, तब मैं आपसे कहूंगा कि एक बार तो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसका जायजा ले लीजिए। कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की प्रतिशतता कैसी है। सहारनपुर चले जाइए, वहां से जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो क्या आसमान से वोट आ गया? आया कहाँ से? मैं आपसे सवाल करता हूँ। दूसरी चीज़ ये, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुसलमानों को तेजपात का पत्ता समझती हैं। खाना बनाते वक्त डालिए और जैसे ही खाना बन जाए उसको बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। सेम वही कंडीशन है। अब इस बात को मुसलमान, जो 2014 तक ये दिखाया जाता था, उनको ये धमकाया जाता था कि भाजपा आएगी तुमको काट खाएगी, तुम इस मुल्क में रह नहीं पाओगे, तुम खा नहीं पाओगे, तुम अपनी धार्मिक चीज़ों को नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अब लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं और यकीनन मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से सांसद जी हमारे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो अब 400 के पार ही होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, जिन्हें भोजपुरी का अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती भी कहा जाता है, वहां पर सफल हिट पर हिट देने के बाद में एक सफल राजनेता के तौर पर उभरे हुए रवि किशन जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। रिपब्लिक भारत को मैं दिल से साधुवाद। गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर आप आई हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हरा हरा महादेव के उद्घोष के साथ हम लोग अपनी आज की ये चुनावी यात्रा शुरू करते हैं, जो कैंपियरगंज क्षेत्र में आप जा रही हैं। अभी हम लोगों ने गोरक्षनाथ मंदिर को क्रॉस किया। जाते हुए आपको मैं यहीं पर मंदिर की तरफ ले जाऊंगा और आपको मैं रामगढ़ झील पर भी ले जाऊंगा, जो कि यहाँ पर आज एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। आज हम लोगों की 20 सभाएं हैं। सो आप कितने तक मेरे साथ रह पाएंगी देखिएगा, क्योंकि भीषण गर्मी है और पूरा लू का आलम चल रहा है। सो यही है कि रोज़ 20 कभी 30 सभाएं, नुक्कड़ छोटी छोटी सभाएं करता। हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश है, पूज्य योगी महाराज जी का आदेश है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचो उनके घर पर, दरवाजे पर जाके। सो बड़ी सभाओं पर अब हमारा जोर नहीं है। बड़ी सभाएं होंगी, जो आदेश होगा संगठन का वो आखिरी में। फ़िलहाल हम रोज़ 30 से 25 सभाएं छोटी कर रहे हैं, 5 विधानसभा।
सर 400 पार का ये जो टारगेट है, और सबसे बड़ी बात कि हम गोरखपुर में मौजूद हैं, बाबा यहाँ से कई बार सांसद रहे और उसके बाद वो कमान आपके हाथ में आई है। इस बार का मार्जिन कितना रहने वाला है? क्योंकि हम लोगों ने भी लोगों से बात की है, लोगों का ये कहना है हार जीत का तो यहाँ पर सिनेरियो है नहीं, बात मार्जिन की है। देखिए, इस टाइम पे जो माहौल विकास का जो हुआ है, मोदी जी की योजनाएं जो यहाँ गरीबों को मिली हैं, लाभार्थी जो हैं, पूज्य योगी महाराज की योजनाएं, सुरक्षा व्यवस्था, सड़क, नल से जल, गरीबों का कल्याण, दलित समाज का कल्याण, निषाद समाज, मछुआरा समाज का बहुत कल्याण हुआ। उसको देखते हुए बेटियों की जो सुरक्षा है, ये एक बहुत बड़ा हथियार बना है अपने आप में जनता में कि मेरी बेटी सेफ है, मेरी बेटी सिक्योर्ड है, मेरी पत्नी सिक्योर्ड है, मेरी माँ सिक्योर्ड है, मेरी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा नहीं कर रहा है। का फ़ायदा अगर कुल हमारे पास सुरक्षा नहीं खे, आज हमारे पास सुरक्षा बा, आज बाबा का राज बा यार, तो कुल देखा ताड़न, बाबा हमके बचई हैं, बाबा हमार रक्षक बाड़न, मोदी जी हमार रक्षक बाड़न, कानून का राज बा, भ्रष्टाचार जीरो है, क्योंकि हिम्मत नहीं की कि कोई दलाली ले ले, कोई के हिम्मत नहीं की कोई रंगदारी ले ले, व्यापारियों को डराए, ठेला पट्टी पे जो चाय ठेला बेच रहा है, मछली बेच रहा है, कोई इसको डराए, किसी की ताकत नहीं। तो ये जो डर भय कानून का, पुलिस का, ये जो योगी महाराज जी किए हैं, ये अद्भुत है, अद्भुत है। और वो जनता को यही तो चाहिए कि मैं काम पर जाऊं, मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहें, मेरी ज़मीन मेरा घर सुरक्षित रहे, कोई कब्ज़ा ना करें, मैं ठेला पट्टी चाय के रेडी लगाऊं तो मुझे कोई मार के भगाए नहीं, कोई मुझसे वहाँ पर रंगदारी वसूल ना करे, मैं मछली बेचूं या जो भी व्हाटएवर दे डू बिजनेस, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा हथियार। तो उसको देखते हुए और जो घूम रहे हैं, हमको लगता है कि इस वक्त महादेव का डमरू नहीं नगाड़ा बजेगा पूरे भारत में, और वो बहुत ही ऐतिहासिक होगा। वोटों का पैमाना ऐसे होगा कि वोटिंग मशीन की बटन दबाते दबाते वो बटन टूट जाएगी महादेव की कृपा से। ताबड़तोड़ मतलब इस बार पूरा माहौल दिख रहा है। ये देखिए, जहाँ सच्चाई होगी ना, मैं आपके लिए करूँगा, आप मुझे वोट देंगे, मैं आपको सुरक्षा दूंगा। आज आप एक बेटी के रूप में घूम रही हैं, पत्रकार के रूप में गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, आपको डर भय नहीं है, आप शाम को भी घूमें, यहाँ बच्चियाँ सब स्कूटी लेके जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, नौकायन पे आ रही हैं, फिल्मों की शूटिंग हो रही। रवि किशन ने यहाँ पर फिल्मों का गढ़ बना दिया, भोजपुरी फिल्मों का गढ़, एक नया रोजगार आ गया यहाँ। तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 150 फिल्म की शूटिंग सांसद जी यहाँ करवा देंगे, सोचा नहीं था कि सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराव करा देंगे सांसद जी, सबसे ज़्यादा। अश्विनी वैष्णव जी, मोदी जी को धन्यवाद। वंदे भारत के अलावा अनगिनत ट्रेनों का ठहराव, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला सांसद बना मैं उत्तर प्रदेश का, 486 क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, सबसे ज़्यादा बिल प्राइवेट, 10 प्राइवेट बिल देने वाला सांसद। तो एक आवाज़ जो गोरखपुर की, जैसे पूज्य महाराज जी की एक आवाज़ थी जो गूंजती थी, वो आंदोलन करते थे, वो तभी विपक्ष में थे, उन्होंने ही मुझे उंगली पकड़ के सिखाया, मोदी जी ने हम लोगों को उंगली पकड़ के सिखाया। इन नेताओं को देख के ही ये पता है कि जन कल्याण, निस्वार्थ सेवा, गरीबी जिसने देखी है वही गरीबों का दर्द समझेगा। और वो फील ही आज लोगों में एक चर्चा का विषय है कि कलाकार भी राजनीति में सेवा कर सकता है। अब मुझे देख के लोगों में ये भावना आ रही है कि नहीं, पहले कलाकार को लगता था अरे ये तो एक सीट खाली खा गए, ये स्टार के पैराशूट लेके आए। अब ये मेहनत और ये काम और ये कार्यशैली पार्लियामेंट से लेके ज़मीन तक की जो मेरी लड़ाई है, जो एक आवाज़ है कि गांव देहात से लेके भोजपुरिया एक आवाज़ है, भोजपुरिया समाज है मेरे वोटर एक भोजपुरिया समाज है, उसमें जात बिरादरी नहीं है, उसमें भोजपुरी है बस, कि भैया भोजपुरी का लाल बाड़न, भैया भोजपुरी खातिर लड़न, भैया भोजपुरी फिल्म लगा के कई लाख लोगन के रोजगार देलन, वह भैया है यार। और भैया यहाँ मकान लेकर रहने लगे। अभी आप मेरे मकान पर आई थी जहाँ से शुरुआत हुई, तो यहीं हम अभी परिवार बच्चों को लेके, पत्नी भी बेचारी अचरा पसार के उन्हों घूमताड़िन कि हमारे पति के जिता दी है, सांसद बना दिया हो हमारा रवि किशन, हमरा रवि किशन भैया के जिता दिया सांसद बनाए। वो हमारी पत्नी गा रही है। हमारा लड़का भी कल स्पीच दिया
वो अंग्रेज़ी में देता है स्पीच, सो वो उस यूनिवर्सिटी में जाता है. ही इज़ अ यंग बॉय, just finished his exam and he's come. He said, Papa, I want to join you. I said, no, it's going to be too hot. You don't know this place much. He's a Bombay boy. He said, no, Papa, when you can do it, even I can do it. And he's going. और अच्छे से कल उन्होंने यूनिवर्सिटी में बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को रखा, हेल्थ इश्यूज़ पे बात की, वाटर सैनिटाइजेशन पे बात किया उन्होंने. सो वो एक चीज़ें जो हैं, हमारी बिटिया भी आई है, इवन शी वांट्स टू कैंपेन. अब हम पूरा परिवार ही आ गया मोदी जी को जिताने के लिए, पूरा हमारा खानदान लग गया. सर, घर का जिक्र आपने किया. अभी कुछ समय पहले ही बाबा जब यहाँ आए थे उन्होंने आपके घर का जिक्र किया था और जो चुटकी लेते हुए वो नज़र आए थे. अच्छा, अमूमन क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को बड़ा सीरियस मोड में देखा जाता है, लेकिन जब वो आपके बगल में होते हैं या आपके साथ होते हैं तो या तो वो मुस्कुराते हैं या तो वो चुटकी लेते हैं. ऐसा क्या करते हैं? पता नहीं उनका. देखिए, वो संत हैं, उनका जो मन. देखिए, मोदी जी, योगी जी लोग सदियों के बाद धरती पर ऐसे संत अवतरित होते. जो मन मुझे आज तक नहीं पता. मुझे देख के खास लगाव दिखता है क्योंकि वो जब भी मंच पर आपके साथ होते हैं तो वो मुस्कुराते हुए और आपसे हंसी मजाक करते हुए जरूर नजर आते हैं. हाँ, आनंदित होते हैं. उनके अच्छा लगा कि हम भोजपुरी में बतियाईला, उनसे भोजपुरी में बात करीला, भोजपुरी में अपन समस्या रखीला. निरंतर हम कुछ ना कुछ उनसे जनता खातिर, चूँकि हम विश्व घूमल है. मैं विदेशों में ज़्यादा रहता था पहले. मैं 750 फिल्म कर चुका हूँ हर भाषा की. और अभी लापता लेडीज़ मेरी हिट हुई, मामला लीगल है एक लॉ पे नेटफ्लिक्स पे, वो हिट हुआ. और महादेव का गोरखपुर एक फ़िल्म बनाया जो कि अमेरिका में भी लगी. तो वो मैं वर्ल्ड ट्रैवल ज़्यादा किया हूँ, विदेशों में मैं ज़्यादा रहता था. तो वो देखा हूँ, वो चीज़ें जो भी देखता हूँ उनसे मांगता रहता हूँ पत्र के माध्यम से. हमेशा मैं क्षेत्र, लेकिन भोजपुरिया में बतियाईला. तो उनके अच्छा लगा कि हमारे सांसद जी हमसे भोजपुरी में, काहे कि उनके बड़े महाराज जी अवैधनाथ महाराज जी वो सिर्फ भोजपुरिया बोलते थे. तो महाराज जी के बहुत अच्छा लगा भोजपुरी में सुनब. शायद वो प्रेम बा उनके कि सांसद जी भोजपुरी में बतियावाना. अच्छा सर, जैसे आपने बात की फिल्मों की, जाहिर है हमने देखा है कि आपने इतने बॉलीवुड में भी बड़े काम किए और अभी जैसा आपने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप हिट पे हिट देते हुए नज़र आ रहे हैं. तो ये बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है कि एक तरफ ज़मीन पर, दूसरी तरफ आप बड़ी स्क्रीन पर? बहुत टफ होता है, इसलिए सिर्फ शूटिंग गोरखपुर में ही करता हूँ. तो जो भी मुझे लेते हैं लोग आते हैं, उनका प्रेम है, वो लोग गोरखपुर आ जाते हैं. और 2-4 दिन के लिए अगर मैं कहीं गया दूसरी जगह शूटिंग करने, बट मैं चूँकि महाराज जी हमेशा वीकेंड पे हर 10-15 दिन में यहाँ आते हैं तो मुझे यहाँ रहना पड़ता है. इसलिए मैं बहुत सारी फिल्में नहीं कर पाता. अब ये 2 हिट होने के बाद मुझे बहुत ऑफ़र आ रहे हैं, जो 33 साल में मुझे ऑफ़र्स नहीं आए थे. अब नाउ इंटायर इंडस्ट्री सब चाहती है कि नए कलाकार के रूप में हमको एक बहुत प्यार मिला पूरे भारत के जनता से. तो अब लेकिन मुझे ये सेवा बहुत समय लेती है, इसीलिए मैं यहाँ घर लेके मैंने बॉम्बे छोड़ दिया और मैं यहीं रहता हूँ. तो ये यू हैव टू गिव, बिकॉज यहाँ बहुत काम हो रहा है. यहाँ पर एम्स हैं, फर्टिलाइज़र है, यहाँ पे करीबन ऑलमोस्ट मोटा मोटी गिन के हम देखें केंद्र और राज्य का मिला के पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है गोरखपुर की धरती पे. तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, सो ऑल दैट इज़ हैपनिंग हियर विच इज़ लाइक अनबिलीवेबल, जिसको कहते हैं ना कि यहाँ पर अब IIT और IIM की भी हमने मांग की सदन में. तो जो ये 2 चीज़ खाली नहीं है, बाकी हम लोगों के पास 4 विश्वविद्यालय हैं. वी हैव यूनिवर्सिटीज़, वी हैव एवरीथिंग. हम लोग हेल्थ को लेके नगर निगम, हम लोग बहुत अलर्ट रहते हैं. हम लोग सफाई पे बहुत ज़ोर देते हैं. यहाँ पर एक बीमारी हुआ करती थी इंसेफ्लाइटिस की, जिससे हर साल में 200-300 बच्चों की मौत हो जाती थी. वो महाराज जी ने अनगिनत आंदोलन करके इसको जनवा के सदन में बार बार उठा के आज 98% हम वो बीमारी को हम लोगों ने ईस्टर्न यूपी से ख़त्म कर दिया. उसका पूरा श्रेय महाराज जी को जाता है. और मैं आज लोगों में जागरूकता है, चूँकि ये नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है, कटोरे की तरह गोरखपुर है. नेपाल जब भी पानी छोड़ता यहाँ भर जाता था. तो अभी बहुत सारे हम लोगों ने वाटर आउटलेट के लिए उसको बहुत बड़ी बड़ी पाइपिंग्स की हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज आके उस पर हज़ारों करोड़ पे काम कर रही हैं. सो गुड़दिया नाला है या बड़े बड़े नाले हैं, हम लोगों ने इसकी समस्याओं को ख़त्म किया.
जो जगह मच्छर और माफिया के लिए जानी जाती थी, आज वो अध्यात्म, ज्ञान और फिल्मों की शूटिंग के लिए, टूरिज़्म के हब के लिए जानी जाती है। तो ये बदलाव पिछले 5 साल में यहाँ पर हमने सब काम किया और उसका पूरा श्रेय मोदी जी और पूज्य योगी महाराज को जाता है। मैं एक निमित्त बना, मैं उसके बीच में एक ज़रिया बना, बट ये श्रेय जाता है हमारे शीर्ष नेतृत्व को। थैंक यू सर।